ऑलमोस्ट एवरी मतलब 90% केसेस में हम यूज़ करते हैं, जिसका वैल्यू जिसको हम क्या बोलते हैं गामा 1/2, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है इन क्वांटम मैकेनिक्स। और जब आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पे ये वैल्यू आ जाता है ना। थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी जो लोग प्रेजेंट हैं, इन लोग को पता होगा कि आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में इसका यूज़ किए थे। कौन सी जगह में यूज़ किए थे, कोई बता सकता है मुझे? गामा 1/2 इजिकल टू 100/पाई, ऐसा वैल्यू कोई स्पेसिफाइड कुछ प्रॉब्लम में आया था? सुधीर, लव, ममता, आप लोग थर्ड सेमेस्टर के हैं, आप लोग बता सकते हैं। श्रोडिंगर एप्लीकेशन में, श्रोडिंगर का एक्चुअल में कौन सा एप्लीकेशन सुधीर? आप लोग वेरिएशन मेथड पढ़े हैं? पढ़े थे ना वेरिएशन मेथड, जहाँ पे आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम डील किया गया था, और हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम था, है ना। तो उन सारे जगह में आप लोग इसको यूज किए थे डायरेक्टली, है ना। तो ये जो इवन आप लोग अगर फूरियर सीरीज में भी ना कुछ कुछ कंडीशंस ऐसा भी रहता है जहाँ पे आपको गामा फंक्शन का भी यूज करना पड़ता है। कुछ इंटीग्रेशन से ऐसा आ जाता है जहाँ पे आपको डायरेक्ट गामा फंक्शन का वैल्यू पुट करना पड़ता है, और यही वैल्यू वहाँ पे पूछा जाता है। मतलब इंटीग्रेशन में ऐसा फॉर्म आ जाता है जब आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब सॉल्व कर सकते हैं बट वहाँ पे सॉल्व करने जाओगे तो वो फिर और आगे बढ़ेगा। तो उस 4 या 5 स्टेप को घटाने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे ये गामा 1/2 का वैल्यू √पाई को यूज करते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस हैं। जब आप फूरियर सीरीज को डिटेल में अगर कोई प्रॉब्लमिस्टिक अगर किए होंगे तो उनको पता होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि गामा 1/2 का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। सो गामा एन, दिस इज इक्वल टू, हम फिर से लिखेंगे 0 to ∞ e⁻⁻x। अब आपको गामा 1/2 का वैल्यू पुट करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे n इजिकल टू 1/2 पुट करो, n इजिकल टू 1/2 आपको पुट करना है, पुट करो। तो ये गामा 1/2, दिस विल बी इक्वल टू 0 to ∞ e⁻⁻x, x⁻1/2 - 1 dx, यही होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी हर बार एसोसिएटेड रहेगा कि n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कैसे ना, ये इसको थोड़ा लिख देंगे ऐसे कि 0 to ∞ e⁻⁻x और x⁻⁻1/2 dx। ठीक है, तो अब ये बताओ कि अगर मैं ये जो इंटीग्रेशन अभी जो मिला है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा कि x का वैल्यू x इजिकल टू वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या करूंगा ना, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट x इजिकल टू वाई स्क्वायर, एक्स की जगह में मैं वाई स्क्वायर पुट करूंगा। ठीक है, तो x की जगह अगर मैं वाई स्क्वायर पुट करता हूँ तो मुझे ऑब्वियसली इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन भी देखना है। ये हो जाएगा 2y dy, और इसका लिमिट को भी मुझे चेक करना है। ये लिमिट देख के आपको लग रहा होगा कि x और y का लिमिट में कुछ चेंज होगा कि नहीं। x का वैल्यू जब 0 और इन्फाइनाइट होगा तो y का वैल्यू में भी सेम चेंज रहेगा, मतलब सेम वैल्यू ही मिलेगा आपको 0 to ∞, है ना। तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे यहाँ पे तो लिमिट में कोई चेंज नहीं है, बस वैल्यू में चेंज हो जाएगा। जो e⁻x है वो क्या हो जाएगा, e⁻⁻y², और x⁻⁻1/2, x⁻⁻1/2 करोगे तो यहाँ पे y का पावर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? वाई इनवर्स। y इनवर्स, तो y⁻⁻1 इंटू dx। अब ये dx की जगह में मैं क्या पुट करूंगा, 2y dy। तो देखो यहाँ पे y, ये दोनों y तो कैंसिल आउट हो जाएंगे,
है ना। तो आपको क्या मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू 0 टू ई टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, यही मिल रहा है ना, यही चीज मिल रहा है। क्लियर है सबको। और ये किसका वैल्यू है, ये आपको गामा 1/2 का वैल्यू मिल रहा है, मतलब अभी तक जो अब हम गामा 1/2 का वैल्यू पुट किए हैं। लेकिन क्या ये वैल्यू हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है अंडर रूट ओवर पाई वहां तक तो नहीं पहुंचा है, मतलब एक सस्टेनेबल वैल्यू और एक कांस्टेंट वैल्यू में अभी तक ये नहीं पहुंचा है। तो अब हम इसी जो फंक्शन है, अभी जो ये जो इसका स्ट्रक्चर मिला है, इस स्ट्रक्चर के तहत क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर y जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 2 × 0 to ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या कुछ चेंज हो रहा है। अब सवाल दिमाग में ये आएगा कि सर यहाँ पे तो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर पुट किए हैं, ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर यहाँ पे पुट किए हैं हम लोग। लेकिन मैं ये जो बोल रहा हूँ यहाँ पे जो वाई जो वेरिएबल है, देखो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर पुट करने पे आपका पूरा इंटीग्रेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इस बात से सहमत है आप लोग। जब आप एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर पुट किए तो क्या हुआ ना, ये आपका स्ट्रक्चर में क्या हो गया, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आपका सर चेंज अगर हो गया रिप्लेस कहाँ पे, करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा। अगर मैं y अगर मैं y को x से रिप्लेस करूँ तो एक्स स्क्वायर नहीं होगा। जी। कैसे नहीं होगा, देखो इसके साथ इसको मतलब आप शायद इन दोनों को इकट्ठा, मतलब आप इसी वैल्यू को यहाँ पे ला रहे हो, ऐसा नहीं कर रहा है। अगर मान लो मैं y की जगह अगर मैं m पुट कर दूं, ठीक है, 2 × 0 to ई टू द पावर माइनस एम स्क्वायर डी एम, क्या ऐसा कर सकता हूँ मैं। यस सर। ऐसा कर सकता हूँ ना। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे x लिखा हूँ, ठीक है, अगर मैं x ना लिखा अगर मैं z भी लिखता तो क्या वैसा वो भी पॉसिबल होता कि नहीं होता, ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, ये भी पॉसिबल यस है। सर। तो, तो ये जो स्ट्रक्चर है, मेरा कहने का सेंस ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, 2 × दिस, और ये जो स्ट्रक्चर है, दोनों अल्टीमेटली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गामा 1/2 का। गामा 1/2। हो रहा है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब गामा 1/2 का स्क्वायर में कर सकता हूँ, पहले ये वैल्यू बाद में ये वैल्यू, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, कैसे ना, 2 × 0 to ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई मल्टीप्लाइड बाई 2 × 0 to ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा पॉसिबल है। यस सर। देखो अगर मैं यहाँ पे बस लिखने के सुविधा के लिए मैं यहाँ पे एक्स लिख, है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे मैं सिर्फ लिखने की सुविधा के लिए एक्स लिखा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एम लिखता तो शायद आपके मन में ये डाउट कभी नहीं आता, अगर मैं यहाँ पे इसको एम से रिप्लेस कर दूँ तो, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आप यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल को बस चेंज कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया एक्सेप्ट द लिमिट। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्स इक्वल टू अगर वाई पुट करोगे, ये वाला जो चेंज है यहाँ पे, तो इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे y को मैं x से रिप्लेस किया और कोई नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो दोनों इंटीग्रेशन जो जिसको आप अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, इन दोनों इंटीग्रेशन को अब मैं इकट्ठा लिखूंगा इस प्रकार से, ये दो, ये 4 हो जाएगा, और 0 to इनफाइनाइट ये दोनों को एक साथ लिखो, ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है। यस सर। ओके।
तो अब मैं यहाँ पे फिर से एक सब्स्टिट्यूशन मुझे करना है। क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? अब यहाँ पे x इजिकल टू आर कॉस थीटा पुट करो और y इजिकल टू आर साइन थीटा पुट करो। ठीक है, मतलब अब हम कहाँ पे जा रहे हैं ना, पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और dx dy अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा? dx dy ये वाला वैल्यू फाइंड करो। सर वो dr चेंज हो जाएगा और cos थीटा sin थीटा। हाँ, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा, थोड़ा आप बताओगे मुझे? माइनस sin थीटा cos थीटा dr। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डी आर, ऐसा हो रहा है। dx निकालो dy निकालो, dx क्या हो जाएगा? dx क्या हो जाएगा? माइनस sin थीटा dr। माइनस साइन थीटा आर, और क्या होगा? क्या हो गया, सब लोग चुप कैसे हो गए हैं? सर dx dy का वैल्यू, हाँ बताओ। सर ये एक्स आएगा अपना आर, फिर साइन थीटा डी थीटा, और और वाई अब आर अपना कांस्टेंट रहेगा साइन का कॉस थीटा डी थीटा। फिर फिर बाकी टर्म कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पे सर दो जो उसका वेरिएबल है पूरा ना, वैल्यू आर आता है वो और आर डी थीटा थीटा दोनों डी है। आर आता है। dx dy इक्वल टू आर डी हाँ, थीटा डी ये आर। तो आपको पता है कि आर तो क्योंकि दोनों चेंज होगा आर सर, डी आर आर भी डी चेंज थीटा होगा, आ जाएगा, मेरा ये भी चेंज बात होगा। बिल्कुल। हाँ देखो, ये x है, ये y है ना। तो यहाँ पे अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो dx, यहाँ पे दो है ना, r भी है cos थीटा भी है। तो एक बार r कांस्टेंट होगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, तो r cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा डी थीटा, ऐसे ही होता है ना। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस होगा ना, प्लस यस सर। cos थीटा इंटू r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? लॉ डी पटेल, आर। डी आर। डी आर। सिमिलरली डी वाई के लिए भी ऐसा ही होगा, और आप फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप इस चीज को पढ़ते हैं ना, तो आप बहुत पहले भी पढ़ भी चुके होंगे, डी एक्स डी वाई दिस इज इक्वल टू आर डी थीटा। और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को कहाँ से मिलता है पता है? ये चीज आप लोग उसमें भी पढ़े हो, जब आप एरिया कार्टेशियन निकालो। कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हो। आप लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्लास अटेंड किए होंगे, है ना। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम आता है, इधर अगर ये x हो गया, ये अगर y हो गया, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट पर्टिकुलरली p है, और ये एक एंगल हम मान लिए हैं थीटा। तो अगर कोई अगर हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल अगर डी थीटा भी मान लें, तो ये यहाँ पे एक कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा। बनेगा कुछ इस प्रकार का शेप। और इस चीज समझ में आ रहा है कुछ कि सर के ऊपर से जा रहा है। और फिर इसको जब आप इसका जब प्रोजेक्शन लोगे, प्रोजेक्शन पता है किसी को? पता है प्रोजेक्शन क्या होता है?
परछाई समझते हो, परछाई? Yes, sir. तो हेलो, समझ रहे हो ना? परछाई समझते होगे आप लोग, है ना? तो प्रोजेक्शन जो आप लोग जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ोगे ना, उस वेक्टर कैलकुलस में ये सब चीजें हैं। जब हम प्रोजेक्शन सिस्टम को यूज करते हैं तो देखो, अगर कोई ऐसा एक स्मॉल, अगर एक एनुलर रीजन, अगर हम एलिमेंट्री कोई रीजन को अगर हम चूज करें, कैसे चूज करेंगे ना? ये एक एक्सवाई प्लेन है, एक्सवाई प्लेन है ये। इस एक्सवाई Yes, प्लेन sir. में अगर मैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रीजन dx और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रीजन dy अगर चूज करता हूँ, तो इन दोनों का जो अल्टीमेट जो कॉमन जो मतलब जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट्स का एरिया का वैल्यू क्या है? dx इंटू dy। तो ये जो एरिया है आपका, ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन में कितना सॉलिड एंगल को वो एग्जिबिट करता है, सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल के बारे में आप लोग पहले पढ़े भी होंगे, है ना? डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ, सॉरी, आर स्क्वायर डी, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। क्यों सुधीर, पढ़े हो सॉलिड एंगल? तो ये जो यहाँ पे जो एनुअल, यहाँ पे ये जो छोटा सा जो एक एलिमेंट्री जो रीजन हम चूज कर रहे हैं dx dy, इसका एक प्रोजेक्शन जब हम एक्चुअल में ये चीजों का जब प्रोजेक्शन सिस्टम हम यूज करते हैं, तो ये रीजन का वैल्यू dx dy dr d थीटा, किस प्रकार से r dr d थीटा ना? ऑब्वियस, जैसे आपको पता है कि अगर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट P है, तो इसका अगर अगर हम ओरिजिन से अगर हम डिस्टेंस नापते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर r, क्या बोल रहे हैं, dr, r dr हो गया। यहाँ पे एक एंगल वो सबटेंड कर रहा है थीटा को हम क्या नाम देते हैं? डी थीटा। मतलब अगर इस डायग्राम को मैं एक बार फिर से यहाँ पे बनाऊं कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पे यह हो गया आपका r, और एक एलिमेंट्री डिस्टेंस हो गया dr, ये हो गया आपका थीटा। अगर एक छोटा सा एलिमेंट्री एंगल जिसका वैल्यू हम क्या मान लेते हैं? डी थीटा, तो ये जो दोनों, ये जो एरिया सबटेंड करेगा यहाँ पे, दिस विल बी गिवन बाय आर डी आर डी थीटा। क्लियर है सबको? आर डी आर डी थीटा। तो अल्टीमेटली आपका ये जो डी एक्स डी वाई है, इसको तो आप रिप्लेस कर दोगे किसमें? आर डी आर डी थीटा में। ठीक है, तो हम कहाँ थे कि गामा 1/2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू टोटल का स्क्वायर है, फाइनाइट। और क्या था यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे क्या क्या है देखो जरा। देखो, जब हम dx dy का वैल्यू जब हम चेंज कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे देखो दो लिमिट था। इसको मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, 0 to इनफाइनाइट e टू द माइनस एक्स स्क्वायर, 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या था? dx R dy। dr. तो ये dx dy को मैं रिप्लेस करूंगा किसमें? r dr d थीटा, है ना? तो अब r dr d थीटा, अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया है ना। अब मुझे यहाँ पे फिर लिमिट को भी देखना है, तो 4 लिख दिया, यहाँ पे एक लिमिट आएगा, यहाँ पे भी एक लिमिट आएगा, e टू दी पावर माइनस ये आर स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और dx dy की जगह में r dr d थीटा। तो अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है dr, दूसरा है d थीटा, है dr और d थीटा। तो अब बताओ कि जो एंगल का जो वैल्यू है, मतलब एंगल करस्पॉन्डिंग जो लिमिट होगा, उसका लिमिट क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है? ये जो थीटा है, इसका वैल्यू, मतलब इसका मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है? थीटा ये कहां तक रोटेट कर पाएगा? 0 टू 5/2। पाई/2, है ना? तो 0 टू पाई/2, ठीक है। और किसी ने पाई बोला क्या अभी? नहीं सर, π/2। ओके, तो 0 टू पाई/2, और ये जो आपका आर है,
इस r का लिमिट कैसे होगा? r का लिमिट बताओ जरा। r का लिमिट क्या हो जाएगा? r कहां तक एक्सटेंड कर सकता है? दिस इज ओरिजिन पॉइंट, यहां से कहां तक जा सकता है? ये इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक जा सकता है। हाँ सर, तो दिस इज 0 to इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। so this is our limit of the integration। तो अब आपके लिए काम बहुत आसान हो गया। डायरेक्टली देखो, इस लिमिट को अगर मैं, हालांकि मुझे इसको लिखने ऐसे लिखने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी 9 e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर होगा ऐसा। तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली आपको पाई बाई 2 मिल जाएगा, 4 इंटू पाई बाई 2 हो गया। और ये जो आपका इंटीग्रेशन है e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस इंटीग्रेशन का आप लोग सॉल्व करोगे, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं। दिस विल बी गिवन बाय -1/2 इंटू ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर। 3 लाइन का बस इंटीग्रेशन है ये, बीच में 3 तो स्टेप आएगा सिर्फ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, -1/2 इनफाइनाइट। ठीक है, तो लिमिट पुट करने के बाद हमको वैल्यू क्या मिल जाएगा? कोई बताएगा मुझे? लिमिट पुट करने के बाद हमको वैल्यू क्या मिलेगा? उसका वैल्यू आना है ना सर, हाँ, यानी पूरा बताओ। वैल्यू। मतलब पाई आएगा फिर अंडर रूट नहीं, जो तुम- रहेगा हाँ हाँ हाँ, वो तो ऑब्वियसली समझ गए होगे कि यहाँ पे पाई आ जाएगा अल्टीमेटली। बिल्कुल सही बोले, है ना? तो ये वाली जगह में देखो, ई टू द माइनस इनफाइनाइट मतलब पहले जीरो आ जाएगा और फिर एक माइनस टर्मिनोलॉजी भी आएगा, है ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले जीरो आएगा, फिर माइनस करके फिर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। तो -1 आएगा और -1 के सामने एक ये माइनस और भी है, तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट क्या बताएगा? 1 बताएगा, है ना? 1 अल्टीमेटली हाँ, ये वाला फैक्टर से आपको इंक्लूडिंग दिस माइनस साइन ये 1 आ जाएगा। सो 4 इंटू पाई बाई 2 इंटू 1/2 इंटू 1, यही है। सो दिस इज इक्वल टू पाई। सो आप यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू अब बता सकते हैं, गामा 1/2 का वैल्यू अंडर रूट ओवर पाई, और इसका कुछ ऐसे अगर आप इसको देखोगे तो 1.772 के आसपास आता है वैल्यू। ठीक है, 3.14 का अगर आप ऐसे स्क्वायर रूट निकालोगे तो कुछ इसी प्रकार का वैल्यू ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। तो गामा 1/2 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर पाई। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला एक मतलब वैल्यू है। ठीक है, आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब मुझे इसको यूज करना है तो मेरा जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा। ये जो यहाँ पे जो लिखा गया है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रेड पेन से मार्क कर देता हूँ। जब आपके पास कुछ इस प्रकार से कंडीशन मिलेंगे तो आपको यहाँ पे ये समझ जाना है कि ये जो वैल्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है दिस इज नथिंग बट गामा ऑफ 1/2। क्लियर है सबको? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो अगर ये चीज अगर आप लोगों का क्लियर हुआ तो चूंकि ये थोड़ा सा लंबा चला गया तो मैं अब आप लोगों के सुविधा के अनुसार मतलब जिसमें आपको थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो रिडक्शन फार्मूला हम यूज़ किए थे ना, उस रिडक्शन फार्मूला से अब हम थोड़ा सा कुछ कोरोलरी टाइप निकालेंगे। रिडक्शन फार्मूला क्या था? गामा n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू n गामा n, यही था रिडक्शन फार्मूला। क्या था ये रिडक्शन फार्मूला? रिडक्शन फार्मूला
इस रिडक्शन फॉर्मूला से अब देखो, आप चूंकि गामा 1/2 का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, है ना, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि गामा -1/2 का वैल्यू फाइंड करो, तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमको ये रिडक्शन फॉर्मूला का जरूरत हो जाता है। कैसे करेंगे ना, मैं यहाँ से गामा n का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। गामा n दिस विल बी इक्वल टू गामा n+1 डिवाइडेड बाय n, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। गामा n+1 दिस इज इक्वल टू गामा n इज इक्वल टू गामा n+1 अपॉन n। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है गामा -1/2। ठीक है, अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है, फाइंड गामा -1/2, गामा -3/2, गामा -5/2, ये तीनों का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये तीनों का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो आई थिंक इजीली हो जाएगा। पहला स्टेप मैं कर Yes, देता sir. हूं, सबसे इजी वाला ही करूंगा मैं। गामा -1/2 का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो रिप्लेस क्या कर रहे हैं, एन की जगह में -1/2 रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या ये फॉर्मूला से हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 +1 डिवाइडेड बाय -1/2, ऐसा लिख सकते हैं कि Yes, नहीं sir. लिख सकते? ठीक है, तो अब अगला स्टेप आप समझ गए होंगे। अगला स्टेप में हमको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करो, गामा 1/2 आ जाएगा, नीचे -1/2 है, तो अल्टीमेट रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो गामा -1/2, -3/2, गामा -5/2, इन तीनों का वैल्यू क्या मिल रहा है ना, इसको आप लोग, ये आप लोग के लिए छोटा सा एक होम टास्क, ठीक है, ये आप लोग के लिए एक छोटा सा होम टास्क है। समझ गए आपको क्या करना है? आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है, तो गामा का ये रूम मिल गया है, गामा -5/2 का वैल्यू आपको मिल गया। अब मैं एक छोटा सा फिर से डेरिवेशन में जाऊंगा, क्योंकि अगला डेरिवेशन जो हम लोगों को जो एक चीज पढ़ना रहता है कि बीटा और गामा के बीच में क्या रिलेशन है, तो उस रिलेशन में जाने से पहले बीटा फंक्शन का एक स्पेशल फॉर्म है जो कि इन टर्म्स ऑफ थीटा है ना, वो फॉर्म हमको वो मतलब बाद में जरूरत पड़ेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम किए ना, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, बिल्कुल उसी तरीके से एक बीटा एम एन का और सिंपली बीटा एन एम जो भी बोलोगे, उसका एक थीटा करस्पॉन्डिंग एक टर्मिनोलॉजी है, उसको मतलब प्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो बीटा का एक अलग फॉर्म से अब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में जो रिलेशन है, वो रिलेशन फाइंड करने में हमको आसानी हो जाए। ठीक है, क्लियर है सबको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या बोल सकते हैं इसको, another form of बीटा फंक्शन, ऐसा हेडिंग डाल सकते हैं, another form of बीटा mn। ठीक है, बीटा mn का एक दूसरा फॉर्म हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ना, एक बार फिर से हम उसी प्रोसीजर में जाएंगे जहां से हम शुरू किए थे, बीटा mn को बीटा nm के बराबर जब लिखे थे, है ना, तो शुरू करो उसी फॉर्मूला से कि बीटा एम एन दिस इज इक्वल टू, बीटा एम एन का वैल्यू क्या है बताते जाओ एक जने, 0 to 1 x टू द पावर m-1 M minus क्या हो, 1.
m माइनस वन और 1 माइनस एक्स n माइनस 1 n माइनस वन dx dx। और ऑब्वियसली यहाँ पे कंडीशन हमको लिखना बार बार जरूरी है ना। m ग्रेटर देन 0 n ये ग्रेटर चीज n ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब देखो चूंकि यहाँ पे आपका दो वेरिएबल फंक्शन है, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको x के ऊपर इंटीग्रेशन है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस x को साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करूंगा। ठीक है, रिप्लेस और पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसमें अब हमको चेंज करना है, तो ऑब्वियसली जब x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो सबसे पहले dx का वैल्यू फाइंड करो। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 sin साइन थीटा थीटा cos थीटा करेगा cos थीटा d थीटा। हाँ, 2 साइन थीटा डी थीटा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा भी आएगा, cos थीटा साइन थीटा d का थीटा। डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और साथ में एक चीज हमको और भी देखना है, वो क्या हो जाएगा, लिमिट है ना, एक्स और थीटा का लिमिट हमको देखना है। बचपन में हम लोग ऐसे ही एक बॉक्स बना के करते थे, हमारे टीचर ऐसे पढ़ाते थे हम लोगों को कि लिमिट को जब हम चेंज करेंगे तो हम लिमिट को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, एक्स का वैल्यू 0 और 1, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो बताओ जरा, जब एक्स इक्वल टू 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक, 0 हो गया। पाई और जब 1 होगा तब थीटा का वैल्यू पाई बाई 2। पाई बाई 2, बिल्कुल सही जवाब। तो अब इसी चीज को हमको आगे इम्प्लीमेंट करना है इसी फार्मूला में, तो पुट करते हैं वहां पे। अब देखते हैं किस प्रकार का फॉर्म आता है। सो बीटा एम एन दिस विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 होगा। अब आगे क्या लिखेंगे, एक्स की जगह में क्या पुट करना है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या पुट करना है, साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर क्या हो जाएगा, m माइनस 1। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये वाला फैक्टर बताओ, 1 माइनस एक्स लिखा है ना, 1 माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, cos स्क्वायर cos थीटा। स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, टू दी पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1। और ये जो dx है, dx का वैल्यू को अब यहाँ पे पुट करो। क्या लिखना है आपको, dx का वैल्यू, dx हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, यही होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन थीटा और बाकी जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स में क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, सबको कंबाइन करके, थोड़ा देखना जरा, है ना। इसको कैसे लिखेंगे ना, दिस विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर m माइनस 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा टू दी पावर 2m माइनस 2 कॉस थीटा टू दी पावर 2n माइनस 2 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। यस सर। ओके, अगर ऐसे हम लिख सकते हैं तो हम अगला स्टेप में कैसे बढ़ेंगे, तो देखो ये साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, तो 2 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन के बाहर में 2 लिखो, तो 0 टू पाई बाई 2। अब ये साइन थीटा का पावर क्या हो जाएगा, ये दोनों को अगर मर्ज करोगे तो, ये साइन थीटा को और ये साइन थीटा को मर्ज करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा टू दी 2m पावर minus 1। 2m माइनस 1 है ना, साइन थीटा टू दी पावर 2m माइनस 1, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा टू दी पावर 2n माइनस 1 डी थीटा, है ना। तो इसी चीज को एक्चुअल में लिखा ऐसा जाता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर है, वैसे ही इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं,
ऐसा ही लिखने का सही तरीका है, साइन टू दी पावर 2n-1 थीटा cos टू दी पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। क्लियर है सबको? तो दिस इज योर बीटा एम एन। ये बीटा एम एन का एक अलग आप वो बोल सकते हैं अलग वे है इसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो दिस इज योर बीटा एम एन, ठीक है। बीटा एम एन का एक ऑल्टरनेट फॉर्म है ये, ठीक है। ये आपका बीटा एम एन का एक ऑल्टरनेट फॉर्म है जो कि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन फाइंड करने में हमको काम आएगा, ठीक है। तो आज मैं इसको यहीं पे छोड़ना चाहूँगा। अगली क्लास में हम लोग बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का सिर्फ दोनों के बीच में क्या मतलब रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग देखेंगे। और वो रिलेशन को मैं यहाँ पे लिख भी एक बार लिख भी देता हूँ कि रिलेशन किस प्रकार का होगा, उसको हम अगली क्लास में डील करेंगे कि बीटा एम एन दिस विल बी इक्वल टू सम गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड। क्लियर हुआ सबको? विकास, आरती, सभी को पूछ रहा हूँ, Yes, क्लियर है? sir. या स्टूडेंट? जी सर। ठीक, तो देखो अभी लीव मत करो, जो लोग भी लीव कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा लीव भी कर दे रहे हैं इतना जल्दी, तो लीव करने के लिए बोला भी नहीं, ठीक है। तो देखो अभी ना आज तो आपका हो गया थर्सडे हो गया, नेक्स्ट क्लास आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली संडे या फिर मंडे को लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप लोगों का संडे या फिर मंडे को लिया जाएगा और फिर उसी दिन हम लोग जो भी हमारा बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग आगे के हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो और थोड़ा ईमेल को चेक करते रहना क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली संडे या मंडे अगर इन दोनों में से कोई सा भी दिन अगर मैं क्लास लेता हूँ तो टाइम थोड़ा सा पीछे और करूँगा, मतलब अभी 3 बजे दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा आगे मतलब 2:30 बजे करीब या 2:15 करीब ले सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ईमेल को आप लोग चेक करते रहना, ईमेल नोटिफिकेशन ऑन रख देना अपने साथ, ठीक है। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊँगा, बस उतना ही 2 से 2:30 के बीच में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना पड़ता है, आज भी मुझे देना था बट क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे पाया था कल, भूल गया था, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा आज पहले से बता देना, ठीक है। क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। ओके, तो आप लोग को पीडीएफ फॉर्म लिखा जाएगा, उसको भी आप लोग सबमिट कर देना, ठीक। और कुछ हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट स्टूडेंट्स जो आप लोग तो जुड़े हुए हैं अभी, मतलब आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ाई कर ही रहे हैं, इसको थोड़ा देखते रहिए, अपने पास जो भी बुक्स वगैरह है उसको थोड़ा फॉलो कीजिए, तो आप लोग को क्या है प्रैक्टिस होता रहेगा। और कुछ स्टूडेंट्स आके जस्ट 11 दिन में निकल भी जा रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। आपको जो भी सिर्फ यही नहीं, मतलब बीटा गामा फंक्शन का ही नहीं बोल रहा हूँ, जो भी टॉपिक्स आप अभी तक जो भी घर में ही हैं सभी लोग, तो इसको जो भी पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहिए, है ना।
और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि अभी तक हम लोग कुछ ऐसा भी नहीं किए हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगे, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर डालें। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग लीव कर सकते हैं आप। ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते सर हैं। हाँ विकास। सर कल मतलब क्लास ही नहीं होगा, है, कल क्लास नहीं होगा सर। कल मेरा क्लास नहीं होगा। ठीक है, कल मेरा क्लास हाँ नहीं यस होगा, सर, है ना। हाँ यस सर। अगर किसी का क्लास होगा भी ना तो आप लोगों को टाइम से पहले ही ईमेल मतलब मेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हाँ ईमेल ओके चेक सर, करते रहिएगा बीच बीच में। ठीक है, यस सर। और ऐसा Thank you, भी sir. कोई ऐसे मतलब और टाइम में ही नहीं, मतलब मान लो दोपहर को 12 बजे अचानक से मेल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यू विल प्रॉपरली इन्फॉर्म। ठीक है, समय रहेगा आप लोगों के पास। ठीक है, ओके, यू कैन लीव।